Example first, for the given AP that is 3 by 2, 1 upon 2, minus half and minus 3 upon 2, write the first term A, ठीक है, and the common difference D आपको निकालना है। AP डिफाइंड है ऑलरेडी, आपको दे रखे हैं टर्म्स। तो जो फर्स्ट टर्म होता है बच्चों वो आपका A ही कहलाता है और यहाँ पे आपका 3 upon 2 है। That's it. The very first term is your A, AP start, फर्स्ट टर्म से ही हो सकता है, अगर फर्स्ट टर्म नहीं है तो हम उसके बाद की बात नहीं सोच सकते हैं। बाकी चीज भी दी होती है आपको, लाइक कॉमन डिफरेंस अगर दिया होता है तो भी हम निकाल सकते हैं अपना ए। एंड कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको हम स्मॉल डी से ही डिनोट कर देते हैं। और ये कैसे आता है बच्चे, किसी भी टर्म को पकड़िए, हम फर्स्ट टर्म को नहीं ले सकते हैं, सेकेंड टर्म को लीजिए A2 और उससे प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए। द प्रीवियस टर्म इज A1, A2 माइनस A1। देखते हैं A2 आपका 1 अपॉन 2 है माइनस A1 आपका 3 अपॉन 2 है। सेपरेट करेंगे तो कितना होने वाला है, एलसीएम तो आपका सेम 2 ही आने वाला है। एंड 1 माइनस 3 विल बी माइनस 2, सो इट कम्स आउट माइनस 1। चेक करना चाहते हो तो एक और डी निकाल लो। और हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, आप अगर थर्ड टर्म लेके जा रहे हैं तो थर्ड टर्म से कितना माइनस करेंगे, सेकंड टर्म, या फिर अगर आप फोर्थ टर्म लेके जा रहे हैं तो फोर्थ टर्म से आप किसको माइनस करेंगे, अपना थर्ड टर्म को। मैं फोर्थ टर्म लेके जा रहा हूं, A4 फोर्थ टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म दैट इज A3। सो A4 कितना है हमारे पास, माइनस 3 अपॉन 2 है, माइनस थर्ड टर्म दैट इज माइनस 1 अपॉन 2। और यहीं पे आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, दैट इज गेटिंग एडेड। तो माइनस 3 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना होने वाला है बच्चों, ये एलसीएम आपका सेम 2 ही होने वाला है। यहाँ पे माइनस 3 प्लस 1 विल बी माइनस 2 एंड अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 1। तो यस, कॉमन डिफरेंस तो आपका सेम ही आएगा अगर आपको एपी ऑलरेडी डिफाइन करके दे रखा है। तो मैंने दो तरीके से निकाला है डी को, आप चाहते हैं तो एक ही तरीका यूज कर लीजिए यहाँ पे, A2 माइनस A1 द बेस्ट वे टू फाइंड आउट, या फिर आप कुछ भी करिए लेकिन उससे प्रीवियस टर्म को माइनस करिए। और ध्यान रखिएगा अगर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये आपका एक डिक्रीजिंग एपी है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो एक नेगेटिव वैल्यू है, तो एपी कैसा होगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग एपी होने वाला है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म एन एपी। आपको क्या बताना है कि कौन से सीरीज, कौन सा नंबर का लिस्ट आपका एपी बन रहा है। इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अगर वो एपी बन रहा है तो आपको उसके नेक्स्ट टू टर्म्स भी निकालने हैं। तो लेट अस चेक इट आउट कि आपका ये एपी बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो आपको क्या पता है यहाँ पे कि ए आपके पास 4 है। एक्चुअली हमें ए निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं अपना डी निकालना, और हमें चेक करना है, वी हैव टू चेक फॉर एपी। एपी को चेक करना है तो आप दो चीज निकालेंगे, D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, और दोनों ही इक्वल होगा तो इट फॉर्म्स एन एपी। देखते हैं किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। D1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1। A2 आपके पास 10 है, माइनस A1 आपके पास 4 है, तो 10 माइनस 4 इज 6। आप लोग यहाँ पे D2 भी निकालने वाले हैं, और D2 कैसे निकलेगा अपना, देखिए हमने A2 निकाल लिया, सेकेंड माइनस फर्स्ट, D2 निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 3 माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट इज A3 माइनस A2। A3 यहाँ पे आपका 16 है, माइनस A2 आपका 10 है, तो कितना हो गया, 16 माइनस 10 इज 6। और ये हर समय आपका सेम ही रहेगा। अगर आप D3 भी निकालते तो भी कितना आ रहा था, 6 ही आ रहा था। लेकिन हम क्या बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो आगे के भी टर्म्स सेम डिफरेंस निकाल के ही आए होंगे। तो आप लिखेंगे सिंस D1 is equals to D2, hence the list of the numbers forms an EP, the series forms an EP, कुछ भी लिखिए।
इतना ही हम लोग को यहां पे काम करना है, आगे बढ़ते हैं। अब एपीए बन रहा था तो हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने। तो कितने टर्म्स दे रखे थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सो वी हैव टू फाइंड फिफ्थ टर्म, दैट इज A5, और फिर हम क्या निकालेंगे, सिक्स्थ टर्म निकालेंगे, दैट इज A6। इसका भी फंडा समझते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब किसी भी टर्म को निकालना है, nth टर्म को निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना लेना है आप लोगों को, तो n जो भी टर्म है उसमें से एक कम लेना है। ठीक है, हमें यहां पे क्या निकालना था, अपना A5 निकालना है। तो A5 क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1, दैट इज एक कम डी करना है, n में से एक कम करना है, दैट इज 4d। गेटिंग द पॉइंट, n आपका 5 है, 5 माइनस 1 4 इंटू डी, 4d हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको। a कितना था आपका, व्हाट वाज द फर्स्ट टर्म, तो देख लीजिए, अपना फर्स्ट टर्म 4 था, प्लस 4 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आपके पास 6 आया था, तो कितना हो गया ये 4 एंड 6 4 ज़ा 24, दैट इज 28। 6 4 यहां पे हैं, 1 4 यहां पे हैं, तो 7 4 हो गए, 7 4 ज़ा 28। A6 निकालना है, बहुत इजी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन आपको इस चीज पे फोकस करना है अपना। n आपके पास 6 है, 6 माइनस 1 आपका हो जाएगा 5d, एक कम d। तो a आपके पास 4, 5 इंटू डी, डी आपके पास 6 है, तो कितना हो गया, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 4 इज 34। तो हमने अपने नेक्स्ट 2 टर्म्स निकाल लिए। हमें 4 टर्म्स दे रखे थे, हमें फिफ्थ टर्म निकालना था, दैट इज a प्लस 4d, और हमें सिक्स्थ टर्म निकालना था, दैट इज a प्लस 5d। नोट इट डाउन। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, तो देखिए यहां पे आपका d1 कितना होगा, सेकेंड पार्ट की बात हो रही है। d1 होता है बच्चे a2 माइनस a1। अब तो किसी को डाउट नहीं होगा यहाँ पे, a2 आपके पास कितना है, -1, और आप माइनस कितना कर रहे हैं, 1, तो -1 आपका माइनस का 2 हो गया। एंड d2 भी निकालिए, d2 क्या होगा, a3 माइनस a2। a3 आपके पास कितना है, देखिए ये आपका थर्ड टर्म a3 है, -3, माइनस सेकेंड टर्म आपके पास -1 है, तो यहां पे ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट था। तो -3 प्लस 1, अगेन कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, सिंस d1 is equals to d2, hence the series forms the NAP। जो सीरीज आपको दे रखी है वो क्या बना रही है बच्चों, आपका फॉर्म्स एंड AP, ये आपका एक AP बना रही है, मतलब डिफाइन हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, द नेक्स्ट थिंग वी डू इज वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो देखिए फर्स्ट टर्म दे रखा था, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म दे रखा था, फोर्थ टर्म भी दिया था, हमें A5 निकालना है, हमें A6 निकालना है। वी हैव टू फाइंड 2 मोर टर्म्स। तो A5 का फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको पता ही है, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक कम d, तो n आपके पास 5 है, n माइनस 1 4 हो जाएगा, तो a प्लस 4d यू हैव टू फाइंड। a दैट वाज द फर्स्ट टर्म, और a कितना है हमारे पास, देखिए 1 था, प्लस 4 इंटू डी, एंड d वाज -2, तो 1 प्लस माइनस इज माइनस, 4 2 ज़ा इज 8, एंड ये माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, आप सभी को पता है, तो -7 आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड A6, अगेन 6 माइनस 1 आपका 5d हो जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 आपने कर लिया, 5 आया है इंटू डी, तो a प्लस 5 इंटू डी, डी वॉज -2, a की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 1 थी, 1 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, तो ये आपका -9 आ जाएगा, दैट इज योर A6। सो अगेन हमें क्या बताना था कि क्या d1 इक्वल्स टू d2 हो रहा है, अगर हो रहा है तो आपका ये AP बनेगा। AP बन गया तो बताइए उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स, 4 टर्म्स दे रखे थे, तो हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, हमें सिक्स्थ टर्म निकालना है। ये प्रॉपर तरीका है करने का। आप ये भी कर सकते थे कि भाई A5 जितना भी था उसमें अगर हम प्लस d कर देंगे तो हमें A6 मिल जाएगा, ये भी एक तरीका हो सकता है करने का। बट मान लो कहीं पर आपको
क्या करना हो, डायरेक्टली 10th टर्म पूछ लिया हो और आपको 9th टर्म नहीं पता, तो फिर आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाते हैं और ये हमारा रॉन्ग मेथड हो जाता है। रॉन्ग मेथड तो क्या होता है, द जनरल टर्म अप्लाइज नहीं हो पाएगा, जनरल टर्म आपका एप्लीकेशन पे नहीं आता है, तो हम इस चीज को नहीं करते हैं इस तरीके से। नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, क्या ये हमारा एपी बन रहा है, तो उसके लिए हम D1 निकालेंगे। D1 होता है आपका A2 माइनस A1। A2 आपके पास 2 है थर्ड टर्म में, ये रहा, और A1 आपके पास -2 है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कितना हो गया देखिए, 2 + 2 दैट इज 4। ध्यान से करना, साइन को चेक करना है आप लोगों ने। D2 निकालते हैं। D2 क्या होगा बच्चे आपका, A3 माइनस A2। नाउ व्हाट इज योर A3, थर्ड टर्म आपके पास -2 है, फिर आपको क्या करना है, माइनस करना है, और किसको करना है, सेकंड टर्म को, और वो आपका 2 ही रह गया। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये -4 हो गया, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, सिंस D1 is not equals to D2, hence the series is not an EP. The given series is not an EP. और अगर AP नहीं है तो हम इसको आगे के टर्म्स भी नहीं निकालेंगे। नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट, अब क्या आपको ये AP दिख रहा है, तो देखिए कॉमन डिफरेंस 0, कॉमन डिफरेंस 0, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 - 1 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस फिर 0, फिर 0, फिर आपका 1 हो रहा है, 3 - 2 इज 1। तो यहाँ पे आप अगर D1 और D2 निकालेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि AP बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट नंबर चल रहे हैं, फिर दूसरे कांस्टेंट नंबर हो गए, फिर तीसरे कांस्टेंट नंबर हो गए, तो ये AP नहीं हो सकता। आप इसके लिए D1 निकालिए, A2 - A1 कर रहे हैं हम लोग, 1 - 1 तो आपका 0 हो गया। बट अगर हम इसकी बात करें, इनका डिफरेंस निकालें, ये आपका थर्ड डिफरेंस होगा ना, ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ, ये सेकंड डिफरेंस हुआ, ये हम थर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब हम D3 निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि D2 तो सेम ही आएगा 0, और उससे आप फिर रॉन्ग बोल देंगे अपने प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को, कि आपका ये D1 = D2 हो रहा है। तो हम D3 निकाल रहे हैं। D3 कितना होगा, A4 - A3। A4 कितना है आपके पास, 2, माइनस A3 आपके पास 1 है, तो 2 - 1 इज 1। तो लिख लेंगे हम इसको, सिंस D1 is not equals to D2, D2 नहीं, आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, D3 बोलेंगे। मतलब जितने भी कॉमन डिफरेंस हैं, कुछ सेम आ रहे हैं, कुछ सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये आपका AP नहीं हुआ। Hence the series doesn't form an AP. The series is not an AP भी कर सकते हैं आप लोग। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। देखो D1 हमने निकाला, अगर मैं D2 भी निकालता तो D2 भी आपका कितना आ रहा है, देखो A3 - A2 आपका 0 आ रहा है। तो आप अगर D1 D2 ही निकाल के इसको बोल देंगे तो आप रॉन्ग बोल रहे हैं, क्योंकि D3 तो इक्वल नहीं आ रहा है, फिर D4 D5 इक्वल आएगा, D6 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है आपको इस तरीके से देखना है कि आपका हर किसी टर्म का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आपका सेम आए। तो यहाँ पे D1 और D3 में हमारा प्रॉब्लम चल रहा था, तो हमने D1 D3 निकाला नॉट इक्वल से, और ये हमारा AP नहीं बन सकता। नोट इट डाउन।